कहाँ चली गई अपने देश की खूबसूरती, जहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब की वो मिसाल देश से लेकर दुनिया में कही जाती थी। लेकिन आज वो दौर है कि हर लोग अपने अपने समुदाय के साथ अपने अपने त्योहार को साझा करते हैं। अगर कोई सड़कों पर निकलकर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर अपनी खुशी का इजहार करता है तो उसकी पिटाई हो जाती है, उसे देशद्रोही कहा जाता है और आई लव मोहम्मद लिखे हुए शब्द को विवादित बयान कहा जाता है और उसके बाद मुसलमानों की पिटाई की जाती है। कुछ लोगों को इनकाउंटर होते हैं और कुछ लोगों के घर जमींदोज कर दिए जाते हैं। कहा यह जा रहा है कि मुसलमान उनके हिजाब, नकाब, टोपी, दाढ़ी देखकर बताया जा सकता है कि ये सीधे आतंकवादी है, क्योंकि ऐसा सनातन धर्म में के जो लोग हैं कट्टर वाले वो कहते हैं। लेकिन अब जो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर आ रही है, न्यूज़ चैनलों में चल रही है, तो मैं आपको बताऊं ये वीडियो कहीं छोटे बच्चे को पकड़ा जाता है, मारा जाता है, कहीं पर सेंटा क्लॉज बने हुए लोगों को गालियां दी जा रही हैं, उन्हें वहां से भगाया जा रहा है। यहां तक कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्मदिन है, लेकिन उस जन्मदिन को भी नहीं मनाने दिया जा रहा है। कुछ वीडियो तो ऐसे आ रहे हैं दोस्तों कि लोग चर्चों में घुसकर जेएसआर के नारे, वंदे मातरम के नारे और दुनिया भर के नारे लगाकर वहां के लोगों को डराने धमकाने का काम भी कर रहे हैं। दोस्तों, इन्हीं सब बीच अगर आप बात करें तो कुछ ऐसे लोगों के भी नाम सामने आए हैं जिन्होंने 50 बार धर्म बदला, 50 बार नास्तिक और आस्तिक होने का भी सबूत दिया और अब चर्च के पादरी को भी डरा रहे हैं। शक्ल देख करके लगता है कभी ये दुबई में थे, कभी ये अरब की कंट्री में थे, लेकिन अब आकर ये नास्तिक होगा। और नास्तिक होने का कसूर भी क्या ये हमारे देश की मासूम जनता है? इनके अपने कर्म है कि ये नास्तिक हैं। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ सत्यनिष्ठ की, जो आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। सर पर एक भी बाल नहीं है, चेहरे पर ऐसा लगता है कि हजारों लानतें इनके चेहरे पर हैं और तिलक लगा लेने से कोई शरीफ आदमी तो नहीं दिखता इनकी शक्ल पे। तिलक प्रेमानंद महाराज भी लगाते हैं, उनकी शक्लों में और इनकी शक्लों में बड़ा फर्क है, क्योंकि हृदय का बड़ा परिवर्तन, बड़ा महत्व रखता है। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, आखिर ये सत्यनिष्ठ है कौन और आकर हमारे देश के अंदर आतंक मचा रहा है, इसकी भी खबर और इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये आतंकवादी तो नहीं है। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, कुछ चीज़ें बड़ी ही अजीब होती हैं। कभी कभी तो ये लगता है कि ऐसे लोग भी हमारे देश के अंदर हैं और कुछ लोग तो इनका सपोर्ट भी करने के लिए निकल आए हैं, जैसे हिंदू सेना, बजरंग दल, हिंदू वाहिनी, रक्षा दल, गौ रक्षक वाले इन्हें अपना खुदा मान के बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों को अपने साथ बिठाकर पिंकी चौधरी तमाम लोगों को गाली देता है और धमकी देता है कि इसको कुछ होने ना पाए, अगर इसको कुछ हुआ तो सबकी ऐसी की तैसी कर देंगे, पिंकी चौधरी कहता है। और मैं आपको बताऊं ये आदमी कौन है। इस आदमी की पोल खोलने वाले भी लोग हैं और पूरी तरह से इस आदमी का पोल भी खोल रहे हैं। और जिस तरह से ये चर्चों में घुस रहा है दोस्तों, चर्च में घुसकर पादरी के साथ बदतमीजी कर रहा है, पादरी को मार रहा है। दोस्तों, ये देखिए, ये पहले मुंबई में था, उसके बाद फिर ये दुबई चला गया, दुबई से इस्लाम धर्म को मानता था, उसके बाद फिर ये नास्तिक हो गया और फिर ये फला जगह गया, ढिकान जगह गया। मैं बता रही हूँ पूरी दुनिया में ये नाच घूम कर आया, लेकिन इसे खुदा कहीं नहीं मिला और अब ये लोगों पर उसी खुदा ना मिलने का गुस्सा दिखा रहा है। चाहे वो ईसाई धर्म के लोग हो, मुस्लिम हो, सब पर ये अटैक कर रहा है। इसको पागल खाने पकड़कर भेज देना चाहिए, वरना किसी दिन ये किसी की हत्या कर देगा, क्योंकि इस इंसान के ऊपर खून सवार है। देखिए, एमएच सैफी लिखते हैं कि वो 21 साल सऊदी अरब में रहा, वहाँ से अपने देश लौटा, ढाका में उसने शादी की, फिर बहरीन में रहा, उसके बाद वो नास्तिक हो गया और अपना नाम नास्तिक नोबी रखा। फिर बांग्लादेश में कुछ कांड करके भारत आ गया, यहाँ शरली और एक्स मुस्लिम बन के रहने लगा।
शुरू में इस्लाम के खिलाफ बोल बोल के संघियों की गुड बुक में शामिल हुआ, फिर अपना नाम श्री सत्यनिष्ठ आर्य रखा। सोशल मीडिया पर भड़ास निकाल कर चंदा जमा करने लगा। अब माथे पर तिलक लगाकर चर्च में घुस गया और तूफान बदतमीजी बर्पा करने लगा। इस आदमी का लीगल स्टेटस क्या है कोई नहीं जानता, आज भी कोई नहीं जानता कि आखिर इसकी असली सच्चाई क्या है, लेकिन हिंदू सनातनियों ने इसको अपना खुदा मान लिया है, सबसे बड़ा भगवान मान लिया, क्योंकि ये मुसलमानों और ईसाइयों को सता रहा है। इस वक्त तो वही इनके सर पर ताज रख देते हैं जो मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को जो परेशान करता, उन पर जुल्म करता है, तो ये सनातनी, अपने आप को कहने वाले नकली सनातनी खुश हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि फिर इसके बाद क्या हुआ। ये घुसपैठिया इसको कहा जाए, बांग्लादेशी कहा जाए, सऊदी अरब का कहा जाए, पाकिस्तानी कहा जाए, आतंकवादी कहा जाए, कौन है ये, आज भी अभी तक इसका कुछ अता पता नहीं, क्योंकि इसने 36 बार तो अपने नाम बदले हैं। सनीउर रहमान इसका असली नाम है, जो बदल बदल कर अब इसका नाम श्री सत्यनिष्ठ हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के बीच पर यहूदियों का कत्ल करने वाले बाप बेटे भी भारतीय थे और कई साल पहले श्रीलंका में ब्लास्ट करने वाले आतंकियों पर भी भारत में ट्रेनिंग लेने का इल्ज़ाम लगा था, और ये भी भारत में आकर के हिंदुओं के साथ मिल करके पैसे चंदे जमा करके चर्चों और मस्जिदों को टारगेट कर रहा। अब आप ये बताइए कि ऐसे लोग भारत के अंदर खूब इनकी वाहवाही होती रहती है। दोस्तों, अब मुसलमानों के बाद दूसरी बारी ईसाइयों की है, क्योंकि जगह जगह ये देखा जा रहा है कि भाजपा के नेता हो या नेत्री, वो पहुंच रहे हैं चर्चों में, जबरदस्ती वहां के लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो लोग हैं उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ऐसे कई ऐसे मेन अटैक चर्च कंट्रोल ग्रुप ऑफ केरला में भी ये लोग चर्च के अंदर घुसे और वहाँ पर जो सेंटा क्लॉज की मूर्ति थी उसके साथ भी बदतमीजी की, तोड़फोड़ की, वहाँ पर आए लोगों को मारा पीटा। दोस्तों, ये देखिए कांकेर में ईसाइयों के खिलाफ माहौल गांव तक फैला। अब 19 गांव में मुनादी बोर्ड लगे, पादरियों का प्रवेश निषेध, जैसे अभी मुल्ला का बोर्ड लगाया गया ना दोस्तों वहाँ अलीगढ़ में कि मुल्ला मुक्त गांव, उसी तरह से यहाँ पर भी पादरियों को अंदर आने और प्रवेश निषेध लगा दिया गया है। आखिर चल क्या रहा है? सरकारें सोई हूँ, जब वोट लेना होता है तो ईसाई मुस्लिम अल्पसंख्यकों का वोट बटोर लेती हैं, लेकिन जहाँ पर सुरक्षा की बात की जाए तो इनकी सुरक्षा के लिए इनके ना तो कानून ना तो पुलिस निकलती है, और अगर कोई अपनी बचाव में हाथ पैर चलाकर इनसे अगर अपनी रक्षा कर लेता है तो मनुस्मृति से न्याय हो जाता है और सीधे फांसी की सजा हो जाती है। ऐसे भी अदालत चल रही है दोस्तों। ऐसे में क्या होगा, अब मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों पर भी जुल्म शुरू हो गया है। दोस्तों, ये हैं भाजपा की नेत्री, इनकी बदतमीजी देखिए। ये एक मध्य प्रदेश के जबलपुर गांव में गई थी, जहां पर एक चर्च के अंदर घुसती हैं, वहां बदतमीजी करती हैं, एक अंधी महिला का मुंह नोचती हैं, उसकी छोटी सी नाबालिग बेटी पर इल्ज़ाम लगाती हैं, धंधा करने का इल्ज़ाम लगाती हैं और ये कहती हैं कि तू अंधी है और बच्ची से धंधा कराने आई है। मुझे कहना ना चाहिए, मुझे ये शब्द बड़ा ही गंदा लग रहा है, लेकिन इन लोगों की करतूत आप तक पहुँचनी चाहिए कि कहीं अभी तो मुसलमानों की बारी है, ईसाइयों की बारी है, अब इनके जो गंदे पैर हैं, गंदी जुबान आप तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि तीसरा नंबर किसका होगा, ये भी अल्पसंख्यकों का ही होगा, और दलितों का तो सबसे बुरा हाल है। दोस्तों, सदफ आफरीन कहती हैं कि जबलपुर में अगले जन्म में अंधी होगी। एक नेत्रहीन छात्रा से भाजपा नेत्री ने बदतमीजी की, बच्ची को अपमानजनक बातें कही। भाजपा नेत्री ने नेत्रहीन छात्रा का मुंह दबाया, यानी कि वो बेचारी मजबूर परेशान हालात में वो महिला रोने लगी। जब उसका मुंह नोचा गया, उसको भद्दी एक महिला के द्वारा गाली दी गई तो वो रोने लगी। आप ये सोचिए, अगर वो मजबूर ना होती तो इस बीजेपी की जो महिला अंधी लड़की का मुंह नोच रही थी तो उसका जवाब वो मुंह नोच कर नहीं दे देती। लेकिन ये लोग हमेशा कमज़ोर लोगों पर हमला करते हैं।
जो जब जिनके हाथ कमज़ोर देखते हैं उसी पर ये लोग हमला करते हैं। जैसे अब बाहर निकलते हैं, गौरक्षक है, किसी मुसलमान को देख लिया, खाली हाथ देख लिया, कमज़ोर देख लिया, उस पर हमला करते हैं। वाहवाही, खुद को शेरदिल कहते हैं, बुज़दिल से भी ज़्यादा बुज़दिल ये लोग हैं जो ढूंढ ढूंढ कर मुसलमानों और ईसाइयों पर हमला कर रहे हैं। दोस्तों सिर्फ एक ही खबर नहीं, ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ उड़ीसा की भी। एक सड़क किनारे एक लड़का जो 2 टाइम की रोटी के लिए सेंटा क्लॉज की टोपियां रास्ते में लगाकर बेच रहा था। गाड़ी से जाते हुए सनातन हिंदुओं का खून खौल गया टोपी बेचते हुए लड़के को देखकर कि कैसे सेंटा क्लॉज की टोपी बेच रहा है। उसको मारा पीटा, धमकाया कि उठाओ, अब आज दोबारा मुझे ये टोपी दिखनी नहीं चाहिए, तुम मुझे लगाए हुए टोपी दिखना नहीं तो तुम्हारा हश्र बुरा होगा। मुस्लिम स्पेस की खबर है ये दोस्तों। और मैं बताती हूँ, सदफ आफरीन लिखती हैं कि चाहे मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, इन संगठनों को बड़ी तकलीफ है अल्पसंख्यकों से। बजरंग दल के दंगाइयों ने सेंटा क्लॉज की टोपी पहनी कई ईसाई महिलाओं पर धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन लोगों को वहां से भगा दिया। दोस्तों ये भाजपा के लोग हैं, चाहे औरत हो या आदमी हो, लेकिन इनकी जो करतूत है वो छुपी नहीं रही है। ये जो महिलाएं हैं भाजपा की तरफ से आ रही हैं, लोगों को मार रही हैं, नोच रही हैं, इनके लिए कुछ है, कानून है? आई लव मोहम्मद के पोस्टर से तो विवादित हो जाता है, घरों पर मुसलमानों के बुलडोजर चल जाता है, गोलियां मुसलमानों का काउंटर हो रहा है, आज भी नाबालिग बच्चे जेल में हैं। आखिर इन पर कब कार्रवाई होगी? एक व्यक्ति बंगाल से चलकर आता, उसका अता पता है, जिसका नाम है सत्यनिष्ठ। कौन है वो? आतंकवादी तो नहीं है जो कहीं से बांग्लादेश से ट्रेनिंग लेकर आकर के हमारे यहाँ बसा हुआ है और सनातनी उसको अपने सर पे बैठाए हुए हैं, उनका रिश्तेदार हो गया है। वो पादरियों के पास, मुसलमानों के पास जा रहा है तो ये लोग बहुत खुश हैं। देश के अंदर सबसे पहले इसकी जांच होनी चाहिए और इसको सर पर बैठाने वालों की भी जांच होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं ये सनातनी हिंदू अपने आप को लगा रहे हैं और सत्यनिष्ठ को बुला रहे हैं, तो ये लोग उसको बुलाकर, ये लोग भी तो आतंकवादी नहीं है? क्योंकि ऐसे कई वीडियो आए हैं गौरक्षक के नाम पे। अगर दक्ष चौधरी की अगर आप देखें तो दक्ष चौधरी खुद कहता है कि अगर हमें हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भगवा आतंकी भी बनना पड़े तो हम बनेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है और जिस तरह से महिलाओं का अपमान हो रहा है कि हर धर्म पर अटैक हो रहा है, अगला नंबर किसका, ये भी बताइएगा हमको।